लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब गिनती के ही दिन बच गए हैं। ऐसे में जिन्हें चुनाव लड़ना है वो खुलकर अपनी दावेदारी जताने लगे हैं। इसमें विशुद्ध राजनेता तो शामिल है ही, इसके अलावा इस बार बड़ी संख्या में फिल्मी कलाकार भी संसद पहुंचने की फिराक में लगे हैं। बात बिहार की करें तो 40 लोकसभा सीट में से करीब 7 सीटों पर 8 फिल्मी उम्मीदवारों का नाम जोर शोर से उठाया जा रहा है। इनमें से 7 कलाकारों का संबंध तो भोजपुरी इंडस्ट्री से है। अभी तक जिन कलाकारों ने खुलकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, उसमें सबसे बड़ा नाम पवन सिंह का है। पवन सिंह आरा जिला के रहने वाले हैं, जाति से राजपूत हैं। वो आरा से ही चुनाव लड़ने की चाहत रखते हैं। फिलहाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। खुलकर कई बार चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। हालांकि उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा आरा से मौजूदा सांसद आर.के. सिंह है। आर.के. सिंह फिलहाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है और पीएम मोदी के विश्वस्त माने जाते हैं। पार्टी उनका टिकट काटेगी ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि आर.के. सिंह के खिलाफ एक निगेटिव बात जा रही है और वो है उनका 70 साल की उम्र सीमा को पार कर जाना। ऐसे में अगर आर.के. सिंह का टिकट कटता है तो पवन सिंह का टिकट फाइनल होना तय है। जहां तक पवन सिंह की बात है तो उनका तगड़ा फैन फॉलोइंग है। वो जिस राजपूत जाति से आते हैं, आरा में वो सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। ऐसे में पवन सिंह को अगर टिकट मिल जाती है तो ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं लिस्ट में दूसरा नाम गुंजन सिंह का है। जाति से भूमिहार हैं। फिलहाल किसी पार्टी से जुड़ाव तो नहीं है, लेकिन ऐलान कर चुके हैं चुनाव लड़ेंगे, वो भी नवादा सीट से। नवादा से फिलहाल चंदन सिंह सांसद है। चंदन बाहुबली नेता सूरजभान सिंह का भाई है। गुंजन सिंह कहते हैं कि वो किसी से नहीं डरती। नवादा में जो हो रहा है वो उनसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, चुनाव तो लड़ना ही है और नवादा को विकास की पटरी पर भी लाना है। गुंजन सिंह की लोकप्रियता से कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे उन्हें चुनाव में लाभ मिल सकता है। हालांकि कहा जाता है कि नवादा में वही जीत सकता है जिसे भूमिहारों का सपोर्ट मिले। और जानकार कहते हैं कि नवादा में सबसे बड़े भूमिहार चेहरे आज भी सूरजभान सिंह ही हैं। ऐसे में देखना होगा कि गुंजन सिंह के संसद पहुंचने की हसरत पूरी होती है या नहीं। लिस्ट में तीसरा नाम अक्षरा सिंह का है। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों की क्वीन मानी जाती है। कहा जा रहा है कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब से पवन सिंह ने आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, तभी से अक्षरा सिंह पर भी राजनीति का भूत सवार हो गया है। फिलहाल वो प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज से जुड़ी हुई हैं। अगर पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ते हैं तो अक्षरा भी उन्हें आरा में चुनौती दे सकती है। वो प्रशांत किशोर की उम्मीदवार हो सकती हैं। लिस्ट में अगला नाम खेसारी लाल यादव का है। खेसारी लाल यादव छपरा जिला के रहने वाले हैं। जाति से यादव हैं। खेसारी ने भी कई बार चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अगर चुनाव लड़ते हैं तो छपरा सीट से वो टिकट चाहेंगे, क्योंकि कई बार इस बात को जाहिर भी कर चुके हैं। हालांकि अभी वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन माना जाता है कि लालू परिवार को बेहद करीबी है। ऐसे में राजद उन्हें छपरा से उम्मीदवार बना सकती है। छपरा में सबसे अधिक यादव मतदाता ही माने जाते हैं। ऐसे में खेसारी को अगर टिकट मिल जाता है तो वो संसद तक का सफर तय कर सकते हैं। वहीं लिस्ट में अगला जो नाम है उससे आपको आश्चर्य हो सकता है। लिस्ट में अगला नाम मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी फिलहाल दिल्ली से सांसद है। वो दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। वो दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि हाल फिलहाल बिहार का वो कुछ ज़्यादा ही दौरा करने लगे हैं। ऐसी चर्चा है कि मनोज तिवारी इस बार दिल्ली छोड़कर बिहार के बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बक्सर से सांसद और केंद्र में मंत्री
अश्विनी चौबे का इस बार टिकट कटना तय माना जा रहा है। बीजेपी को बक्सर में कोई बड़ा नेता भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मनोज तिवारी को दिल्ली से बुलाकर बक्सर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इससे बिहार में बीजेपी को एक बड़ा ब्राह्मण नेता ही मिल जाएगा। बता दें कि बिहार में बीजेपी के पास एक लोकप्रिय ब्राह्मण चेहरा फिलहाल नहीं है। मनोज तिवारी उस कमी को दूर कर सकते हैं। अगला नाम विनय बिहारी का है। विनय बिहारी भोजपुरी के गीतकार हैं। वो हजारों गानों को अभी तक लिख चुके हैं। फिलहाल चनपटिया से बीजेपी के विधायक है। वो निर्दलीय भी विधायक रह चुके हैं। अब विधानसभा से निकलकर लोकसभा पहुंचना चाहते हैं। इस बार मौका भी है। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह का टिकट करना तय है। ऐसे में विनय बिहारी भी मोतिहारी से टिकट के दावेदार हैं। बता दें कि मोतिहारी में सबसे अधिक राजपूत जाति के मतदाता माने जाते हैं। विनय बिहारी भी राजपूत जाति से हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लिस्ट में प्रकाश झा का भी नाम है। प्रकाश झा बॉलीवुड के निर्माता और निर्देशक हैं। अपहरण, गंगाजल, राजनीति समेत कई फिल्मों का वो निर्देशन कर चुके हैं। इससे पहले वो बेतिया से चुनाव भी लड़ चुके हैं। आगे भी चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हालांकि किसी बड़ी पार्टी के टिकट पर ही अब फाइट करने की इच्छा है। तो देखिए इस बार उनकी इच्छा पूरी होती है नहीं। इसके अलावा भी कई भोजपुरी कलाकार अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। टिकट फाइनल होने पर ही वो अपना नाम उजागर करना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले भी कई भोजपुरी कलाकार संसद तक का सफर तय कर चुके हैं। इनमें रवि किशन गोरखपुर से सांसद है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ से सांसद हैं। मनोज तिवारी तो दिल्ली से ही सांसद हैं। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में कितने भोजपुरी फिल्मों कलाकार संसद की शोभा बढ़ाते हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।